एक बार शख्सियत के साथ में मैं विपिन शर्मा एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो शख्सियत है किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अपने जो इनका कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे काफ़ी लोग इनको जानते हैं, पहचानते हैं। वकालत इनका पेशा है। वकालत करते करते राजनीति में आने का इन्होंने मन बना लिया है। क्या वजह रही? छैंसा गाँव से रहने वाले हैं, बिलोंग करते हैं वहाँ से। वार्ड नंबर 7 से इन्होंने चुनावी रण में उतरने का मन बना लिया है। मैं बात कर रहा हूँ ओम प्रकाश भाटी जी की, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाटी जी, आपका नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, आपने अपने स्टूडियो में हमें बुलाया। आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने अभी दर्शकों को आपका एक छोटा सा परिचय दिया, संक्षिप्त परिचय, कि आप एडवोकेट हैं और राजनीति में आने का आपने मन बना लिया, तो क्या वजह रही कि आपको राजनीति में आने की आपकी रुचि हुई? सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे। देखो, हर आदमी का एक सपना होता है कि भाई अपने जो कहते हैं ना, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी जी। तो हम एक रूरल एरिया से, अपने गांव से बिलोंग करते हैं। तो हमारा एक उद्देश्य है कि भाई हमारे गांव में भी तरक्की होनी चाहिए। छोटे छोटे गांवों में इतने विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन हमारा जो गांव है एक बहुत बड़ा, बल्लभगढ़ फरीदाबाद का सबसे बड़ा गांव है, जिसमें विकास के नाम पर आज तक कुछ भी नहीं हो पाया। इसलिए हमने अपने गांव के साथ साथ जो हमारे साथ गांव जुड़े हुए हैं, अटाली है, नरहावली है, मौजपुर है, नंगला मोठू का है, सऊपुरा खादर है, शाजापुर है और दूल्हेपुर पंचायती झुग्गी जो हमारे इस वार्ड के अंदर आते हैं, तो उन सब की जो है विकास के लिए हमने सोचा है कि भाई हमें भी थोड़ा प्रयास करना चाहिए। इसलिए हमने राजनीति में आने का प्रयास किया। तो आपकी ये जो सोच है, आपने बताया कि आपने सोचा क्योंकि विकास कार्य नहीं हुए, आपने ऐसा बताया, कुछ कमी कहीं पे रह गई। जी जी। तो सिर्फ यही एक वजह थी कि लोगों की तरफ से भी आपके ऊपर प्रेशर आया, जैसा कि आपके पास सुनने में आया कि काफ़ी लोगों का एक तरह से दबाव भी था? ऐसा है कि मैंने पिछली बार भी चुनाव अपने बेटे की पुत्रवधू हिमानी प्रिया, उनको लड़ाया था, जो दूसरे नंबर पे पिछली बार रही थी। तो हमारा जो जुड़ाव है वो लोगों से बहुत ज़्यादा है और इस बार लोगों ने मन बना लिया कि भाई इस बार भाटी साहब को हम चुनाव जिताएंगे, तो इसलिए मुझे चुनाव में उतरना पड़ा। तो कैसी तैयारियां चल रही हैं? तैयारी हमारी बहुत अच्छी चली हुई है और अभी तक जो है हम सारे गाँवों में लगभग डोर टू डोर मैं कर चुका हूँ और सभी से निवेदन कर रहे हैं और मैं अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हूँ। जी। तो आपने, मैं एक बार उसी विषय पे आता हूँ, आपने बात करी कि विकास कार्यों में कहीं कमी रह गई है, तो ऐसे कौन से आपको कमी दिखती है कि जिसकी वजह से आपने आने का सोचा? सबसे पहले तो हमारे जो क्षेत्र की एजुकेशन है वो बहुत पीछे है। जो सरकारी स्कूल हैं उनमें कुछ ना टीचर हैं, ना कोई समुचित व्यवस्था है। अगर टीचर भी हैं तो बच्चे भी बहुत कम जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जागरूक होकर के शिक्षा पे जोर देना होगा। उसके बाद सफाई की व्यवस्था है। अब गांव में जाते हैं तो जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े होते हैं, तो सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करना है। और जो नारी सम्मान की बात है, बेटी की सुरक्षा की बात है, तो उस पर भी हमें जोर देना है। जी। तो ऐसा जैसे कि आपने समस्याएं बताई कि किन जोर रहेगा इन बातों पे। जी जी। एक आपका पर्सनल व्यू भी होगा, पर्सनल एक विज़न होता है कि हमें ये काम करना ही है, तो ऐसा कोई लक्ष्य आपने तय किया है? हम एक मिसाल कायम करेंगे अपनी योजना में। अगर हमें मौका मिलता है तो हम इतने काम करेंगे कि लोग याद करेंगे कि भाई किसी आदमी ने काम किया। और बाकी रही बात कि जैसे गांव की समस्या आपने बताई, ओपोजिशन भी आपके सामने खड़ा होगा, बिल्कुल ही मुकाबला तो होगा ही। तो कहाँ पे आप आंकते हैं अपने आप को? मैं ईमानदारी से बताऊं तो इस बार मेरा किसी से कोई मुकाबला ही नहीं है। ऐसा किस वजह से कह रहे हैं आप? मैं लोगों के प्यार और सहयोग को देख करके कह रहा हूँ। जो लोगों का प्यार और सम्मान और जो हमारी जो लगाव है, लोगों के साथ जुड़ाव है, पिछले 7-8 साल से जो हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उससे हम पूरे आश्वस्त हैं कि हम इस बार 100% विजयी हों। तो ये आज आपने मुलाकात देखी हमारी वार्ड नंबर 7 से प्रत्याशी हैं इंडिपेंडेंट ओम प्रकाश भाटी, पूरे आश्वस्त दिख रहे हैं अपनी जीत के प्रति, मैदान में उतर चुके हैं। तो कैसा रहेगा इनका कार्यकाल, क्या इनके सामने चुनौतियाँ आएंगी, इन पे आगे ग्राउंड रिपोर्ट भी करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।